नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। ओपिनियन भारत में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ज्यादा मजबूती से खड़ा होगा विपक्ष या बीजेपी में शामिल होने की लगेगी होड़। आइए समझते हैं। दो ही विकल्प नजर आ रहे हैं। पहला ये कि या तो INDIA इंडिया गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हो जाएंगे या फिर वो अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे और विपक्ष को और ज्यादा मजबूती देंगे, क्योंकि अब एजेंसियों का डर सभी नेताओं को सताएगा। पहले वे आए कम्युनिस्टों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन था। फिर वे आए यहूदियों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वे आए मेरे लिए और अब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। ये शब्द थे मार्टिन नीलोमर के। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगता है विपक्ष मार्टिन निमोलर की कविता को फॉलो करने लगा है। मार्टिन निमोलर की कविता का लबोलुआब यही है कि अगर समय रहते आपने दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाई तो आने वाले वक्त में आपके लिए भी बोलने के लिए कोई नहीं बचेगा। एक के बाद एक दो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष को ये लगने लगा है कि अब आवाज उठाने का समय आ गया है और अगर अब नहीं बोला गया तो आने वाले वक्त में शायद उनके लिए बोलने वाला भी कोई दूसरा न बचे। यहाँ लड़ाई खुद के सर्वाइवल, खुद के अस्तित्व पर भी आ गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष पहले से ज्यादा एकजुट नजर आ रहा है और ED, CBI, इनकम टैक्स द्वारा की जा रही कार्रवाई को नरेंद्र मोदी सरकार का डर बताकर विरोध जता रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के ऐसे नेता भी दिल्ली के CM के लिए एकजुट हो गए हैं जो कभी अरविंद केजरीवाल का विरोध करते नहीं थकते थे। ऐसे नामों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। INDIA गठबंधन बनने से पहले जो नेता केजरीवाल की मुखालफत करते थे वे सभी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अब विपक्ष के नेताओं को ये लगने लगा है कि अगर आज नहीं बोला गया तो शायद कल उनके लिए भी कोई न बोल पाए। फैज अहमद फैज ने भी तो कहा था, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक है तेरी। केजरीवाल और सोरेन की गिरफ्तारी से विपक्ष के पास क्या मैसेज गया? सबसे पहले ये समझने वाली बात है, दो राज्यों के CM सोरेन, हेमंत और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश में विपक्ष को अब समझ आने लगा है कि करप्शन पर मोदी सरकार थोड़ी भी गुंजाइश नहीं छोड़ने वाली। विपक्ष के नेताओं के पास इस बात का संदेश चला गया है कि जब CM तक नहीं बच पा रहे फिर सांसद विधायकों की गलती पर उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे में विपक्ष के नेताओं को ये लगने लगेगा कि अगर उन्होंने बीते समय में भ्रष्टाचार किया है और वे भी एजेंसी की रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि हाल फिलहाल के समय में ED और CBI ने विपक्ष के नेताओं के घर छापा मारा है। इसमें बिहार में RJD के विधायक के घर पर ED की छापेमारी सबसे ताजा मिसाल है। तब सवाल उठता है कि विपक्ष के नेता क्या करेंगे? इसका जवाब है, दो ही विकल्प नजर आ रहे हैं। पहला ये कि या तो INDIA गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हो जाएंगे या फिर वो अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे और विपक्ष को और ज्यादा मजबूती देंगे, क्योंकि अब एजेंसियों का डर सभी नेताओं को सताने वाला है। वैसे भी विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता रहा है कि एजेंसियों की छापेमारी के बाद जो भी नेता भाजपा में शामिल होता है उसके ऊपर लगे सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। विपक्ष बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताता रहा है। विपक्ष का अक्सर ये आरोप रहता है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद आरोपी नेता पाक साफ हो जाते हैं। विपक्ष महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम के नेताओं का जिक्र प्रायः करता रहता है जो बीजेपी में थे और बाद में भाजपा में
शामिल होने के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि PMLA कानून में ऐसे संशोधन कर दिए गए हैं जिससे कि किसी भी नेता को लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। INDIA गठबंधन के नेताओं का ये आरोप है कि मोदी सरकार देश से विपक्ष को खत्म करना चाहती है, इसलिए चुन कर कार्यवाही हो रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके जितने भी नेता गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से किसी के भी पास से कोई चवन्नी रिकवर नहीं हुई। जांच चल रही है, फिर भी नेता जेल में है। आपका कहना है कि अब तक किसी पर भी कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। अपने वोटरों को साधना चाहती है विपक्षी पार्टियां। अपनी विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध करके गठबंधन में शामिल पार्टियां अपने वोटरों को साधना चाहती हैं। उन्हें ये डर है कि अगर कार्रवाई को चुपचाप सहते रहा जाए तो वोटर को कहीं ऐसा न लगे कि जो कार्रवाई हो रही है वह सही है और उनका वोटर भाजपा के पास खिसक जाएगा। इसलिए विरोध के जरिए ये बताने की कोशिश रहेगी कि केंद्र सरकार गलत तरीके से विपक्ष को टारगेट कर रही है और हम विक्टिम हैं। आज तमिलनाडु में DMK के कार्यकर्ताओं ने भी केजरीवाल पर हुई कार्यवाही का विरोध किया और सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। इसका मतलब साफ है कि जहां जहां छत्रप है वहां वह अपने कैडर को मैसेज देना चाहते हैं। केजरीवाल के साथ आज सबसे मजबूती से कांग्रेस खड़ी है, जिसके खिलाफ करप्शन का बिगुल फूंक कर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। ED, CBI, इनकम टैक्स द्वारा की गई कार्यवाही से विपक्ष एक मंच पर आ गया है। छत्रपों के सामने अपनी सियासी जमीन को बचाने की चुनौती है। मौजूदा समय में सियासत में छत्रपों के पास अपनी सियासी जमीन बचाने की चुनौती आ गई है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद भी कई राज्यों की पार्टियां अपना सियासी भविष्य तलाश रही हैं। इंडिया गठबंधन में ऐसी पार्टियां भी शामिल हैं जो पूरी तरह से गठबंधन के साथ हैं, जबकि कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो गठबंधन के साथ तो है लेकिन राज्य में अपनी सियासी जमीन बचाकर रखना चाहती हैं। असल में हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन शुक्रवार को चुनाव आयोग पहुंचा। गठबंधन ने चुनाव आयोग में ज्ञापन दिया और शिकायत दर्ज कराई। इंडिया गठबंधन ने ED की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। विपक्षी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जो भी नेता PM मोदी के खिलाफ खुलकर बोलता है उसके खिलाफ किसी न किसी रूप में कार्रवाई की जाती है या उसे परेशान किया जाता है। तो क्या एक के बाद एक नेताओं पर कार्यवाही के बाद विपक्ष चुप हो जाएगा या और मुखर होगा? अपने सर्वाइवल के लिए विपक्ष ने बोलना उचित समझा है और वह बोल रहा है। इसका कितना फायदा चुनाव में मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कथित शराब घोटाले में अब तक कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है? कथित शराब घोटाले में बड़े नामों में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया और इसके अलावा विजय नायर, साउथ ग्रुप के सदस्य समीर महेंद्र, इंडो स्पिरिट के मालिक अमित अरोड़ा, बड्डी रिटेल के मालिक राघव मांगुटा, साउथ ग्रुप के सदस्य P शरत रेड्डी, अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर अभिषेक बोनपल्ली, साउथ ग्रुप के सदस्य बुची बाबू गोरांटला, के कविता के पूर्व CA विनय बाबू, रिकॉर्ड इंडिया के पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख गौतम मल्होत्रा, अकाली दल के पूर्व MLA का बेटा और राजेश जोशी, डायरेक्टर चैरियट प्रोडक्शन को ED ने गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात यह है कि विपक्ष की बात को क्या कोर्ट मानेगा। उसके लिए कोई अलग से एजेंसी बैठाई जाएगी जो ये पता कर सके कि वाकई विपक्ष के नेता जो ED के द्वारा, CBI के द्वारा या अन्य एजेंसियों के द्वारा टारगेट किए गए हैं वे सही हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।